अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह, और देखते हैं कि क्या नई चीज़ें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या कहता है। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो दो पार्ट दिए हुए हैं इनमें देखें और डिटरमाइन ये देखें कि इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है। तो हमने ये अब डिटरमाइन करना है, चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं। इन दोनों में से आपको मैं एक पार्ट कराऊंगा और आपने एक खुद करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, फिर भी अगर आपसे ना हुआ तो मैं फिर दोबारा करवा दूँगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, ए के इक्वल या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 4 एंड 7। तो अब हमने क्योंकि इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का फार्मूला तो आपको आता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले ए का मॉड फाइंड करना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो दोनों चीज़ें आपको आती हैं। ए का मॉड सबसे पहले निकाल लेंगे। ए का मॉड इज इक्वल टू 3, 5, 4, 7 और फिर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। किसी किस्म की कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 21 - 20, तो ये हमारे पास ए का मॉड 1 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो भी बहुत आसान तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 7, 3 और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -5 एंड -4। अब हमने क्योंकि ए इनवर्स निकालना तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो ये फार्मूला लगा के हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है तो उसके नीचे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ये हमारे पास। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दें, 7 - 5, 7 - 5 -4 एंड 3 डिवाइडेड बाई ए का मॉड। तो ए का मॉड क्या आया था हमारे पास, 1। अब ये जो 1 है ये सब के नीचे डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा जी, 7/1 -5/1 -4/1 3/1। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बटे के नीचे 1 नहीं लिखते होते, ऊपर अगर 1 हो तो वो लिखते हैं, बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो हम फिर नहीं लिखते। तो 7 -5 -4 और 3 ये आंसर आ जाएगा। ये ए इनवर्स आया और देखें कि आगे क्या बनता है, यही आया कि नहीं, 7 -5 -4 एंड 3। तो बिल्कुल यही आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा, आपने इसको लेट कर लेना है बी के इक्वल, ए के इक्वल हमने फर्स्ट पार्ट में लेट कर दिया था, तो आप इसमें यहाँ बी के इक्वल लेट कर लें और फिर आपने यहाँ पे बी इनवर्स का फार्मूला लगा देना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो मैं आपको ये दोबारा वीडियो में बता दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं जी, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट। तो दो पार्ट उसने दे दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। वैसे तो ये दोनों पार्ट एक जैसी हैं, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा, फिर अगर कोई मसला हो तो फिर आप फिर पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने ये प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। अब थोड़ा सा बात को आपने समझना है, यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे फार्मूला हमारे पास ए का था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अब इस तरह आप फार्मूला बनाएं ए बी होल इनवर्स का। तो ए बी होल इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का मॉड। तो अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पे ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना है और ए बी का मॉड फाइंड करना है। ए बी कहाँ से लेंगे, तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। जब ए बी आ जाएगा तो फिर हम इसका मॉड भी फाइंड कर लेंगे
और इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेंगे और फिर हम इसका इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास फिर इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखें जी ए बी। तो पहले ए लिखा हुआ है क्योंकि तो आपने भी ए की वैल्यू पुट करनी है, कोई गलत काम यहाँ पे नहीं करना। बी की वैल्यू पहले पुट नहीं कर देनी है, पहले ए की वैल्यू पुट करनी है -1 और 2, एंड देन बी की वैल्यू पुट कर देंगे -4 -2 1 एंड -1। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आपको आता है, मेरे दिल है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो में तेज़ कर दूँ, लेकिन चलें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -4, दरम्यान में आएगा प्लस 0 इंटू 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2, दरम्यान में प्लस 0 इंटू -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4, दरम्यान में प्लस 2 इंटू 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -2, दरम्यान में प्लस 0 इंटू -1। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने 1.4 और 1.5 को सही करके समझे नहीं है, तो पहले आप वो समझेंगे, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। तो 4 4 ज़ार 16, नेगेटिव साइन शुरू में, प्लस 0 1 ज़ार 0, 4 2 ज़ार 8, नेगेटिव साइन शुरू में, प्लस माइनस माइनस 0 1 ज़ार 0, 4 1 ज़ार 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम पहले वैल्यू प्लस नहीं लिखते होते, प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस, तो पहले नहीं लिखते, प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2। तो इसका आंसर निकाल लीजिए -16 प्लस 0 -16, -8 -0 -8, 4 + 2 6, 2 - 2 0। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए बी। अब ए बी फाइंड हो गए, तो हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का मॉड। तो अब हम ए बी का मॉड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी ए बी, और आपको पता है मॉड के लिए दोनों साइडों पे दीवारें लगानी होती हैं, -16 -8 6 एंड 0। तो आप फाइंड करें, -16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, दरमियान में आएगा -8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -16 0 ज़ार 0, माइनस माइनस प्लस, और 8 6 ज़ार 48, और ये भी 0 0 + 48। ए बी का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 48। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी हमने कहाँ पे फाइंड किया है ये, तो ए बी का एडजॉइंट निकालने का तरीका, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -16, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो अब फार्मूला लगाना है, और बहुत ही आसान काम है, फार्मूला लगाएं और तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का मॉड। तो आप वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आपने निकाला है 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड हमने क्या निकाला है, ये देखें 48 निकाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। तो अब 48 सब के नीचे डिवाइड कर दें, 0/48, 8/48, -6/48, -16/48। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0/48 तो 0, ऊपर 0 आ जाए तो सारी वैल्यू 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए आपके लेवल पे, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, तो 1/6 आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, तो यहाँ -1/8 आ जाएगा, 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, तो -1/3। और ये क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, पहले यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि ये सेकंड पार्ट दोबारा फिर हम लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपने क्वेश्चन को सही करके समझना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। तो बी इनवर्स हम कहाँ से लेंगे, तो पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, और ए इनवर्स कहाँ से लेंगे, तो पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा जो आंसर है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो हमें एक बी का मॉड चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, और ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो हमें ए का मॉड भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए।
लेकिन हम तरतीब के साथ चलेंगे। पहले बी इनवर्स लिखा हुआ है तो पहले बी इनवर्स निकालेंगे। तो क्या क्या चीज़ चाहिए, बी का मार्ड चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो बी का मार्ड निकालते हैं। बी का मार्ड इज इक्वल टू, अब बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू यहाँ से देख के पुट करें, -4 -2 1 एंड -1। अब फाइंड कर लेते हैं जी, -4 इंटू -1, दरम्यान में नेगेटिव साइन, -2 इंटू 1। तो 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो शुरू में प्लस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, 4 + 2, ये बी का मार्ड हमारे पास 6 आ गया इतने आसान तरीके से। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -1 -4, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो अब ये एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला लगा दें, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मार्ड। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई बी का मार्ड क्या है हमारे पास 6। तो बी इनवर्स क्या आ जाएगा जी, बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये 6 सब के नीचे डिवाइड कर दें, -1/6 2/6 -1/6 -4/6। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1/3 -1/6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 -2/3। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से ए इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए इनवर्स, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स का ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए का मार्ड भी चाहिए। तो ए का मार्ड निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का मार्ड क्या आ जाएगा जी, ए की वैल्यू पुट करें, 4 0 -1 2, 4 0 -1 2, एंड अब इसका हम मार्ड फाइंड कर लेते हैं, 4 इंटू 2 -0 इंटू -1, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस 0 1 ज़ार 0, 8 + 0 8। तो ये ए का मार्ड आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, किस तरह फाइंड करते हैं जी, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 2 4, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। 0 के साथ हम कभी नेगेटिव नहीं लगता, तो ये -1 जो है ना ये +1 हो जाएगा। और अब फार्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मार्ड। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो तो उसकी वैल्यू पुट करें, 2 0 1 एंड 4, और डिवाइडेड बाई ए का मार्ड। तो ए का मार्ड हमारे पास क्या है 8। अब 8 को नीचे डिवाइड कर दें, सबके नीचे, 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1/4, 0/8, ऊपर 0 आ जाए सब 0, 1/8 एज इट इज़, 2 2 सॉरी 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा 1/2। और ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। अब बी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर देता हूँ और फिर जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये लिख ही रहे हमारे पास। चलें बस यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ये इस तरह। बी इनवर्स ए इनवर्स अब हमने फाइंड करना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बी इनवर्स लिखा हुआ है तो बी इनवर्स की वैल्यू ये पुट कर दें, -1/6 आ गई जी, 1/3, -1/6 एंड -2/3, और फिर आगे ए इनवर्स लिखा हुआ तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें सॉरी, ए इनवर्स की वैल्यू 1/4, 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है। आपको तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखें किस तरह होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 के साथ, दरम्यान में आएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, दरम्यान में आएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। अब तो बहुत आसान हो जाएगा। नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 के साथ, दरम्यान में आएगा प्लस -2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 के साथ।
अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, -2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर देखें ना, 1 1 ज़ार 1 नेगेटिव साइन शुरू में, 6 4 ज़ार 24 और फिर प्लस 1 1 ज़ार 1 और 3 8 ज़ार 24। अच्छा, अब -1/6 0 ज़ार 0 प्लस 1 1 ज़ार 1 3 2 ज़ार 6, ऊपर 1 1 ज़ार 1 नेगेटिव साइन शुरू में, डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 3 8 ज़ार 24, -1/6 0 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस ये वाला 2, इस 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 3। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -1/24 प्लस 1/24 0 0 प्लस 1/6 1/6। अच्छा, अब -1/24 -2/24 इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, -1/24 और फिर -2/24, ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 24 24 24 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -1 24 24 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -2। तो ये -1 और -2, ये -3/24 और 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24, ये -1/8 आ जाएगा यहाँ पे, -1/8 और 0 -1/3, ये -1/3 आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें सेम है कि नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 0 1/6 0 1/6 -1/8 -1/3 -1/8 -1/3। तो इक्वेशन 1 और 2 सेम आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे चल लिख लेता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट आप खुद ही कर लें। अगर कोई मसला है तो फिर आप कमेंट करके पूछ लें, या फिर आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और उसमें मैं आप इसको इसकी एक पिक खींच के आपको भेज दूँगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। इजाज़त दीजिए, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।